तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान सिर्फ बहाना है, निशाने पर चाइना और रूस हैं अमेरिका के। क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और वेनेजुएला से सिर्फ चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है? क्या ईरान युद्ध से रूस और चीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है? सबसे बड़ा सवाल, क्यों ईरान ने धमकी दी है कि अगर ये सैंक्शंस लागू रहे तो फिर तस्वीर बदल जाएगी। क्या करेगा ईरान? अमेरिका जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहा है उसके बाद ईरान का जवाब क्या होगा? और इससे भी बड़ा सवाल, क्यों पश्चिम एशिया के गल्फ कंट्रीज के जो देश हैं वो उनको लगने लगा है कि अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है? क्यों उनको यह लग रहा है कि अब अमेरिका में वो ताकत नहीं है कि वो उनकी रक्षा कर पाए और अब उनको कोई ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब सबसे पहले इस खबर से शुरू करते हैं, जिस खबर में आज की सबसे हैरान करने वाली डिटेलिंग है। डिटेलिंग ये आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। होर्मुज रिपोर्ट ने, और मैं यहां पर आपको वो दिखाने वाला हूं, यूएस allies are now directly questioning whether Washington can still protect them after Iran war depleted American weapons stockpile and exposed the limits of US military capacity as per the Wall Street Journal. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल उठाया है कि जिस तरीके से ईरान से युद्ध के दौरान ईरान ने जो अमेरिका के बेसिस पर हमले किए हैं, जिस तरीके से उनके स्टॉक्स खत्म हुए हैं, जिस तरीके से एयर बेसिस पर अटैक किए गए हैं, मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए गए हैं अमेरिका के, उसके बाद क्या अमेरिका पश्चिम एशिया के देशों को सिक्योरिटी भी दे पाएगा? क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आई कि बहरीन का जो मिलिट्री बेस है वो खाली किया गया है, अब इराक का मिलिट्री बेस जो है वो खाली किया गया है, कई जगह उन्होंने अपना सामान शिफ्ट किया है, जानबूझ के जॉर्डन जो कि इजराइल के निकट है वहाँ पे अपने जो फाइटर प्लेन्स हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वहाँ पर स्टेशन किए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। तो इसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अमेरिका में वो क्षमता ही नहीं है कि वो पश्चिम एशिया के बेसिस का इस्तेमाल करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे? क्योंकि इसमें आगे लिखा है इस रिपोर्ट में, द नंबर्स आर डेवास्टेटिंग, Thousands of interceptors fired, यानी वो जो मिसाइल दूसरे मिसाइल को रोकने के लिए फायर किए जाते हैं। Fewer than 1700 पेट्रियट लेफ्ट, मतलब 1700 से कम पेट्रियट्स बाकी हैं। ATACMS, PRSMS, ये सब कुछ बहुत कम, इनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत कम बाकी हैं। इतना ही नहीं, Trump is punishing allies that stayed out of the conflict, reducing exercises with South Korea, withdrawing troops from Germany. अब ये चिंताजनक बात है, ट्रंप ने अपने और एलाइज के साथ वॉर ड्रिल्स जो हैं वो कम कर दी हैं। ये यहां पर परेशान करने वाली बात है। क्या गल्फ देशों को अमेरिका पर अब यकीन नहीं है? क्या उनके अमेरिका के साथ ट्रस्ट डेफिसिट है कि जो अमेरिका अपने बेसिस की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो उनकी रक्षा क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। अमेरिकन बेसिस का होना उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ा रहा, उनको मिसाइल मैग्नेट बना रहा है। उसकी वजह से ईरान के मिसाइल, ईरान के रॉकेट, ईरान के ड्रोन उनके ऊपर फट रहे हैं। ज्यादातर वो अमेरिकन बेसिस को ही टारगेट कर रहा है, लेकिन नुकसान तो वहां भी कोलैटरल डैमेज हो रहा है। तो उन्होंने देखा है, जब अगर अमेरिका अपने बेसिस को नहीं बचा सकता, उसकी मैगजीन डेप्थ खत्म हो गई है, इन्वेंट्री ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक्स डेंजरसली लो लेवल पे आ गए हैं, वो कोई 45% 50% एक्सपेंड हो चुके हैं, उनको और थिएटर्स को भी देखना है। अमेरिकन नौसैनिकों का मोराल बहुत लो है, उन्हें सप्लाई ठीक से नहीं मिल पा रही। वो डिपेंडेंट थे बहरीन के नेवल बेस पे, वो डिपेंडेंट थे कतर, यूएई, अबू धाबी के नेवल बेसिस के ऊपर, वो सब खत्म खलास कर दिए गए हैं। एक बड़ी रिपोर्ट जो आ रही है वो ये है कि क्या निशाने पर चीन और रशिया हैं? क्या ट्रंप चीन और रशिया को टारगेट कर रहे हैं
अपने सैंक्शन से जो ईरान पर लगाए जा रहे हैं और उसके पीछे की वजह क्या है वो बताने से पहले आपको ईरान का रिएक्शन बताते हैं। ईरान ने कहा है कि जो नई थ्रेट्स आई हैं अमेरिका की तरफ से वो उसका जवाब देगा। यह रिपोर्ट आ रही है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सेड ही वुड गिव डिटेल्स ऑन मंडे ऑफ प्लान्ड सैंक्शंस। मतलब सोमवार को जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे उसकी वो डिटेलिंग देंगे। और उन्होंने कहा है कि जो भी मुल्क इनको इकोनॉमिक सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। इसका विरोध किया है चीन ने, ये एक अपने आप में खबर है। लेकिन चीफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेस मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही उन्होंने कहा है ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक का जो रिएक्शन होगा वो ब्रॉड और डिसाइसिव होगा, यानी ईरान इन सैंक्शंस का बहुत खतरनाक जवाब देगा। विद प्रिपरेशंस across land, sea, air defense, cyberspace, Iran armed forces will respond to the enemy's new threat with crushing, punishing and devastating responses. ये इन्होंने कहा, यानी कि ईरान क्या अब जंग छेड़ने जा रहा है अमेरिका के सैंक्शंस के खिलाफ, जो अमेरिका सैंक्शंस लगाने जा रहा है जिसकी वो घोषणा करने वाला है। नहीं, वो जरूर नुकसान कर सकता है, मिसाइल्स फायर करेगा, अमेरिकन बेसिस पे फायर करेगा, इजराइल पे फायर कर सकता है, वो ग्राउंड एक्शन भी कर सकता है जिसकी वो तैयारी कर रहा है, लोकल हमले भी कर सकता है, ये भी मैं चेता दूं आपको। लेकिन इन सैंक्शंस का क्या इंपैक्ट चाइना और रशिया पर होगा? देखिए, पूरी दुनिया पे जो इंपैक्ट हो रहा है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन चाइना और रशिया पे जो इंपैक्ट हो रहा है, अल जजीरा की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है? वो रिपोर्ट ये कह रही है कि अब इकोनॉमिक डी डे अगेंस्ट तेहरान आने वाला है और अब इसके बाद जो ट्रंप इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं ईरान को लेकर, उससे चाइना और रशिया उनका नुकसान जो है ज्यादा नहीं होगा बल्कि लिमिटेड रहेगा। ट्रंप्स लेवरेज ओवर चाइना एंड रशिया, टू इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स विद ईरान, इज लिमिटेड। जो एनालिसिस है ये किया जा रहा है। Russia is already under sweeping US sanctions and operates largely outside US-led economic framework. रशिया ने इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो यूएस है उसको बाईपास करने की पूरी न सिर्फ तैयारी की है बल्कि पूरी की पूरी उनकी जो इकोसिस्टम है वो तैयार कर लिया है। China meanwhile has repeatedly shown it is willing to ignore US sanctions when doing so serves its own economic interest. चाइना ने ये क्लियर कट कर दिया है कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जब सर्व होते हैं तो वो किसी भी सूरत हाल में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका क्या करता है। एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं, पहले वो देखते हैं। क्या ये युद्ध चाइना और रशिया को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है? खासकर चाइना, पहले वेनेजुएला हुआ और अब ये हो रहा है, और ये सैंक्शंस भी चाइना को हिट करने के लिए ज्यादा हैं। देखिए निशांत, जो शुरू की प्लानिंग ट्रंप की थी उसमें यह था कि तेल का जो मार्केट है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। वेनेजुएला कंट्रोल हो गया था, ईरान के तेल को अगर कंट्रोल कर लेते और रूस पे अगर सैंक्शन बना रहता तो यह जरूर इसकी होने की संभावना थी। लेकिन चूंकि पूरी स्ट्रैटेजी अमेरिका की जो है वो फेल कर गई है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वैसे में इनको अमेरिका को उल्टा नुकसान हो रहा है। वहाँ पर आप देख रहे हैं तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन $4 पर उनका गैलन जो है उस हिसाब से वहाँ तक रेट चला गया है। तो वैसे में नुकसान मुझे लगता है अमेरिका को ज़्यादा हो रहा है। और चूंकि ईरान अभी जिस ढंग से ईरान की अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश कर रहा है, उसमें लगभग अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ईरान की काफ़ी बढ़त है। भले ही विक्ट्री किसी की नहीं हो इसमें, लेकिन बढ़त ईरान का काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे में यह कहना कि चीन का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी देखिए तेल का मार्केट पूरी तरह से बंद नहीं है और जो शैडो फ्लीट्स हैं वह भी अवेलेबल है, मैं बता दूं। और ईरानियन तेल भी दूसरे रास्ते से शैडो फ्लीट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अवेलेबल है। साउथ चाइना सी में और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के आसपास बहुत सारे शिप्स हैं जहाँ पे ईरानियन ऑयल बिक रहे हैं। उसका रास्ता क्या है वह कहना जरा मुश्किल है, लेकिन वैसे में मुझे लगता है कि जो स्ट्रैटेजी थी कि अमेरिका चीन को नुकसान पहुंचाएगा या रूस को कंटेन करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी होता दिख नहीं रहा है। अंडरस्टूड सर। अब सवाल खड़ा यह होता है कि क्या करने वाले हैं ट्रंप, क्या कर सकते हैं? कई सारे सैंक्शंस लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो इंपैक्ट हो रहा है, होर्मुज में जो कुछ भी चल रहा है, उसका इंपैक्ट समझने की हमें जरूरत है। मैं आपको एक आंकड़े के जरिए कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं।
आटल्यार करके एक पब्लिकेशन है, उसने लिखा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने बता रहा हूं। फैक्ट्स ये आ रहे हैं, करीब करीब 48 घंटे के अंदर जो वॉर रिस्क कवरेज फ्रॉम सेलिंग थ्रू द गल्फ ऑफ ओमान हैज सर्ज बाय 35%। सोचिए जरा। अब इसके अलावा एक और रिपोर्ट आ रही है, इराक में ऐलान है, स्टेट ओन्ड मार्केटर SOMO, स्टेट ऑयल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो बड़ा परेशान है। वो सोच रही है कि कैसे किया जाए, कैसे इराक का क्रूड ऑयल जो है वो यहां से निकाला जाए। शिपिंग लाइंस जो हैं वो हॉल्ट हो गई हैं, ट्रांजिट में अटक गई हैं। सेवरल शिपिंग ऑपरेटर्स हैव इंस्ट्रक्टेड वेसल्स मास्टर्स टू रिड्यूस स्पीड एंड एंकर आउटसाइड द कंटेस्टेड जोन। ये रिपोर्ट आ रही है। एक और रिपोर्ट आ रही है, वो ये है कि पूरी दुनिया पे एनर्जी प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। चाइना की जो रिफ्यूज़ल है वो हमें कहीं से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो भी सैंक्शंस आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन 20% ग्लोबल क्रूड का ये जो आर्टरी है इसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, चीज़ें बढ़ गई हैं। हम सबके मन में सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में ईरान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। कैसे होगा वो हमला? क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस का जवाब ईरान अमेरिका के बेसिस या गल्फ कंट्रीज पर हमला करके देगा? क्या आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि अमेरिका जो सैंक्शंस लगा रहा है उसका काउंटर रिएक्शन चाइना और रशिया की तरफ से भी आए? क्या ये सब हो सकता है? आप हमारे शो को देखते रहिए, हमारी रिपोर्ट्स को देखते रहिए और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका इस पर क्या टेक है।